मिशन बंगाल पर निकले अमित शाह बांकुरा पहुंचे। शाह के स्वागत की जोरदार तैयारी, सड़कों पर लगे गृहमंत्री के फोटो वाले बैनर पोस्टर। आज से अमित शाह के मिशन बंगाल का आगाज, 2 दिन तक विधानसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे मैराथन बैठक। बांकुरा में पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे अमित शाह, कार्यकर्ता के घर पर ही करेंगे दोपहर का भोजन। कल कोलकाता में राज्य इकाई के नेताओं से चुनाव की तैयारियों पर अमित शाह करेंगे मंथन। कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष भी रहेंगे मौजूद। कोलकाता पहुंचते ही अमित शाह ने बीजेपी कार्यकर्ता मदर घोराई के परिवार से की मुलाकात। पुलिस हिरासत में हुई थी मौत। करतारपुर पर पाकिस्तान की नई चाल, करतारपुर गुरुद्वारे का रखरखाव पाक सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति से छीना। नए संस्थान को दी गई जिम्मेदारी, नए संस्थान में एक भी सिख सदस्य नहीं, गुरुद्वारे के जरिए कारोबार की नापाक चाल। पाकिस्तान के फैसले पर अकाली दल खफा, कहा यह मौलिक अधिकारों का हनन। बिहार में आखिरी दौर के चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने उठाया एनआरसी का मुद्दा, घुसपैठियों को बाहर निकालने पर दिया जोर। घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी और जेडीयू में अलग थलग राय। नीतीश बोले किसी को घुसपैठिए को निकालने का हक नहीं। एनआरसी पर बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की राय पर बीजेपी से अलग, बोले किसी को बिहार से बाहर नहीं किया जाएगा। चिराग पासवान ने फिर किया एलजेपी सरकार का दावा, बोले जेडीयू को मिला एक वोट बिहार को करेगा तबाह। बिहार में तीसरे और आखिरी चुनावी चरण के लिए आज खत्म हो जाएगा चुनाव प्रचार, नेताओं ने झोंकी ताकत। 7 नवंबर को 15 जिलों में 87 विधानसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। गिरिराज सिंह ने बिहार में लव जिहाद पर कानून की वकालत की, कहा इसके लिए वो नीतीश सरकार पर बनाएंगे दबाव। अररिया में राहुल गांधी की रैली, लॉकडाउन के दौरान मजदूरों की हालत को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। दरभंगा में योगी के चुनावी भाषण में उमड़ी हजारों की भीड़, यूपी के सीएम ने की राम मंदिर की चर्चा। बिहार के मुजफ्फरपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली, महागठबंधन पर साधा जोरदार निशाना। किशनगंज में तेजस्वी की रैली, नीतीश कुमार पर साधा निशाना, लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। सीतामढ़ी की रैली में बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान का तेजस्वी पर हमला, कहा 9वीं फेल चाहिए या इंजीनियर। आज शाम 6 बजे ग्लोबल निवेशकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे पीएम मोदी। भारत में निवेश के मौके और माहौल की करेंगे चर्चा। इटली के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम, कल इटली के पीएम से प्रधानमंत्री की वर्चुअल मीटिंग। बिहार में चुनाव प्रचार में जनता से मिले प्यार से गदगद हुए मोदी। ट्वीट में लिखा, सासाराम से सहरसा तक मिला खूब प्यार। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर बिहार के लिए बताया प्लान, बोले कानून का राज बनाए रखना हमारा लक्ष्य। किशनगंज की रैली में नीतीश कुमार ने ओवैसी पर किया पलटवार, बोले कुछ लोग कर रहे हैं दुष्प्रचार, कोई किसी को देश से नहीं निकाल सकता। दिल्ली की हवा में जबरदस्त प्रदूषण, कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार। भीड़ भरे आईटीओ पर बुरा हाल, पोल्यूशन मीटर पर लगातार बढ़ रहे हैं एक्यूआई के आंकड़े। कोहरे में पूरी तरह डूबा दिखा इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन, लोगों की आवाजाही भी बेहद कम। दिल्ली के पास के इलाकों में भी हालात ठीक नहीं, हाईटेक सिटी गुरुग्राम में पसरी स्मॉग की चादर। यूपी के शहर भी प्रदूषण की चपेट में, मुरादाबाद में प्रदूषण का स्तर खतरनाक। लखनऊ में प्रदूषण का असर लोगों की सेहत पर पड़ रहा है। प्रदूषण का असर गाजियाबाद के राजनगर एरिया में हर तरफ फैली धुंध, 3 दिन से हालात हो रहे खराब। कानपुर में हवा की क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट, फैक्ट्रियों के धुएं ने बिगाड़ी हालत। दिल्ली के कई इलाकों में धुंध, मौसम विभाग के मुताबिक 6 नवंबर तक खराब रहेगी हालत। 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पटाखे और बैन को लेकर आज एनजीटी की सुनवाई। यूपी, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान को देना है जवाब। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में करीब 5000 नए मामले, 16,92,000 के पार पहुंची मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में कोरोना के खतरे के बीच आज से खुलेंगे सिनेमा हॉल, 50% दर्शकों को इजाजत। महाराष्ट्र में योग सेंटर्स को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। कर्नाटक में 24 घंटे में 3,370 नए मामले, 34 मरीजों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी, 16 नवंबर से लगेगी 10वीं और 12वीं की क्लास। राफेल की दूसरी खेप की लैंडिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताई खुशी, वायुसेना के शूरवीरों को दी मिशन की कामयाबी पर बधाई। राफेल की सुरक्षित लैंडिंग पर फ्रांस में भारतीय दूतावास ने जताई खुशी, कहा बिना रुके फाइटर बेड़े ने की हैप्पी लैंडिंग। एलएसी पर तनातनी कम करने पर भारत चीन के बीच कल फिर बातचीत, चुशुल मोल्डो में सैन्य अफसरों की बैठक। बंगाल की खाड़ी में ऑपरेशन मालाबार का दूसरा दिन, भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत।
3 दिन के नेपाल दौरे पर काठमांडू पहुंचे सेना प्रमुख एमएम नरवणे। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने के लिए कई दौर की होगी बातचीत। दिल्ली में आई कोरोना की तेज लहर, 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 6,842 नए केस। 24 घंटे में दिल्ली में 51 मरीजों की गई जान, कुल मामले 4,10,000 के करीब। कोरोना से करा रही दिल्ली पर आज हाई लेवल बैठक, सीएम केजरीवाल करेंगे रोकथाम के जतन। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामलों की तादाद 83 लाख के पार। 24 घंटे में देश भर में 514 लोगों की मौत, अब तक 1,23,000 से ज्यादा की जा चुकी है जान। हैदराबाद में ट्रैफिक कांस्टेबल ने पेश की मिसाल, एम्बुलेंस के लिए आगे दौड़कर रास्ता कराया साफ। हैदराबाद के करीब टुंडला की सब्जी मंडी में लगी आग, बैटरी खराब होने से वक्त पर नहीं आई दमकल की गाड़ी। समस्तीपुर में सीपीआई एमएल नेता दीपांकर की रैली, स्वाभिमान और रोजगार का उठाया मुद्दा। प्याज की बड़ी कीमतों पर अंकुश की कोशिश, गोवा सरकार अब राशन कार्ड पर देगी प्याज। समस्तीपुर में निर्दलीय प्रत्याशी को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। कानपुर के विकास दुबे मामले में एसआईटी ने दाखिल की रिपोर्ट, पुलिस और अपराधियों की साठगांठ पर बड़ा खुलासा, कुल 80 लोग आरोपी। आरोपियों में 50 पुलिस वाले शामिल। एसआईटी रिपोर्ट में जिक्र की कैसे पुलिस वालों ने विकास दुबे को दी थी पूरी जानकारी। जानकारी के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ले सकती है बड़ा फैसला, आरोपी पुलिस वाले हो सकते हैं बर्खास्त। सोनीपत में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 3 दिन में 27 हुई, टीमें गठित कर जांच में जुटी पुलिस। महोबा में भीषण आगजनी, 10 से ज्यादा दुकानें और भूसा गोदाम खाक, 4 घंटे बाद आग पर पाया काबू। बीएमडब्ल्यू से पुलिसकर्मियों को कुचलने वाले कुलदीप बिधूड़ी को पुलिस ने पकड़ा। जन्मदिन की हुड़दंग में पुलिसकर्मियों को रौंदने का आरोप। दिल्ली में युवक की लूट के बाद हत्या, कैश लूटने की कोशिश में बदमाशों ने चाकू से गोदा। ग्रेटर नोएडा में पकड़ा गया ठग गिरोह, नौकरी के नाम पर ऑनलाइन लोगों को लगा रहा था लाखों का चूना। पटना सिटी में पुलिस ने लुटेरे गैंग को दबोचा, 17 अक्टूबर को लाखों की लूट में थी इनकी तलाश। यूपी के रामपुर में झोलाछाप डॉक्टर के इंजेक्शन से मरीज की मौत पर भड़की भीड़, पुलिस ने लाठीचार्ज कर हालात को किया काबू। बरेली में बच्चे की हत्या के आरोपी की भीड़ ने पीट पीट कर ली जान, आरोपी पर था 25,000 का इनाम। देवरिया में लेन देन के विवाद में कत्ल, जान लेने वाला दोस्त हुआ गिरफ्तार। गाजीपुर में सनकी आशिक ने विवाहिता को मारी गोली, बाद में की खुदकुशी। एमपी के निवाड़ी में बोरवेल में गिरे बच्चे को बचाने की कोशिश जारी, बोरवेल के पास खोदा 45 फीट गहरा गड्ढा, अभी 15 फीट की गहराई तक खुदाई है। मौके पर सेना और एनडीआरएफ की टीम। कोलकाता में टीपू सुल्तान मस्जिद के बाहर जमा हुए 300 प्रदर्शनकारी, मैक्रों से बयान की वापसी की मांग करें पीएम मोदी। कोलकाता में बीजेवाईएम का प्रदर्शन, सूबे में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। केंद्र सरकार के खेती कानून के खिलाफ पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने राजघाट पर दिया धरना, कानून को बताया किसान के खिलाफ। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ पंजाब के कई विधायक हुए धरने में शामिल, किसानों का हित बचाने की उठाई बात। किसान बिल के मुद्दे पर राष्ट्रपति ने अमरिंदर से मुलाकात से किया था इनकार, इसके बाद पंजाब सीएम ने लिया था धरने का फैसला। पंजाब में ब्लैकआउट का खतरा, कोयले की कमी के चलते बंद हुए 5 थर्मल पावर प्लांट। पंजाब में कृषि कानून को लेकर जारी है विरोध प्रदर्शन, पटियाला में सड़क पर किसानों का हल्ला बोल। किसान आंदोलन ने पंजाब के उद्योगों को किया बेहाल, रेल ठप होने से मालों की आवाजाही बंद। राजस्थान में जारी है गुर्जरों का आंदोलन, लगातार 4 दिन से रेल पटरी पर डटे हैं आंदोलनकारी। गुर्जर आंदोलन का हल निकालने की कवायद तेज, सरकारी अफसरों से गुर्जर नेताओं की बातचीत। अमेरिका में चुनावी नतीजों पर घमासान, ट्रंप ने वोटों की गिनती में लगाया घपले का आरोप। ट्रंप ने अब तक के नतीजों पर जताई हैरानी, पेंसिल्वेनिया में 5 लाख वोटों के गायब होने का अंदेशा। ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, मिशिगन में भी उनके वोट हुए गायब, विस्कॉन्सिन में दोबारा गिनती की मांग। अमेरिकी चुनाव की लड़ाई पहुंची कोर्ट, ट्रंप ने मिशिगन में निलंबित मतों की गिनती कराने की मांग की। व्हाइट हाउस के ताज के लिए चाहिए 270 इलेक्टोरल वोट, बाइडेन ने अब तक बटोरे 264, ट्रंप की झोली में गिरे 214 वोट। ट्रंप ने एक बार फिर अपनी जीत का किया दावा, वोटों की गिनती पर कहा, अमेरिका की जनता से हो रही है धोखाधड़ी। जो बाइडेन ने भरा अपनी जीत का दम्भ, कहा, हम लोग जीत के रास्ते पर बढ़ रहे हैं आगे। पेंसिल्वेनिया, नेवाडा के नतीजों पर टिकी अमेरिका की निगाह, वोटों की गिनती पर काम जारी। ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया में किया बड़ी जीत का दावा, लेकिन वोटों की गिनती में हो रही देरी पर जताई हैरानी। नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया में भी हुई भारी वोटिंग, मतगणना का काम जारी। ट्रंप के कोर्ट जाने की धमकी पर कमला हैरिस का पलटवार, कहा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, जनता से की मदद की अपील। एरिजोना में जो बाइडेन की जीत, सभी 11 इलेक्टोरल वोट डेमोक्रेट्स के खाते में। जीत की तरफ 2 कदम और बढ़े जो बाइडेन,
विस्कॉन्सिन में मिली जीत। विस्कॉन्सिन में बाइडेन की जीत से बौखलाए ट्रंप, दोबारा वोटों की गिनती की मांग की। ट्रंप के ट्वीट पर बाइडेन का पलटवार, कहा हर वोट की हो रही गिनती, ट्रंप को नहीं था जनादेश का आदेश। अक्टूबर में भारत का आयात 11% और निर्यात 5% कम रहा, व्यापार घाटा 25% तक कम हुआ। ई कॉमर्स की फेस्टिव सेल में कपड़ों और स्मार्टफोन पर जोर, अगस्त के मुकाबले अक्टूबर में 72% बढ़ी बिक्री। फेस्टिव सीजन में कोटक महिंद्रा बैंक ने होम लोन की ब्याज दर में 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की, अब 6.75% हुआ इंटरेस्ट रेट। ओला लाएगी भारत का सबसे बड़ा ई स्कूटर प्लांट, 100 एकड़ एरिया के प्लांट में सौर ऊर्जा का होगा इस्तेमाल। $34 अरब के दुनिया के सबसे बड़े आईपीओ को झटका, जैक मा के एंड ग्रुप का आईपीओ शंघाई और हांगकांग में सस्पेंड।